तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए। चकोरी भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है। मेरी दुनिया में आने वालों, तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जान में फंसने, जान में फंसने, जान में फंसने। मेरी दुनिया में आने वालों, तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जान में फंसने, जान में फंसने, जान में फंसने। बोला था ना मैंने, बोला था ना मैंने। मतलब हम सब लोग अभी भूतनी से मिलने जाने वाले थे। चाचा जी आप डरिए मत, मुझे विश्वास नहीं है चकोरी जी वो नहीं हो सकती। ना अरे मत बोल वो शब्द उनके लिए। आपको अगर विश्वास नहीं होता है ना, तो आप पहाड़ का पास जो गांव है ना, उधर पे जाना, आपको सब सच मालूम पड़ेंगे। चकोरी नाम का कोई लड़की है ही नहीं। हाँ साहब जी, हमने सुना है चकोरी कुछ साल पहले उस गांव में रहती थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन एक रात उसको कपड़े धोने के लिए कुएं के पास जाना था। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और कपड़े धोने के लिए रात को कुएं के पास चली गई और फिर कपड़े धोते समय कुएं में गिर गई और डूब गई। और सुना है तब से उसका आत्मा दिन हो या रात यहाँ पर आस पास घूमता रहता है। खुदाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पोपट बाबूजी समझाइए ना उनको। एक मिनट भाई, अगर चकोरी यहाँ पर आत्मा बन के घूमती भी है, मान लो, तो आप लोगों को परेशान क्यों नहीं करती है? हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो इधर पे रहने वाला लोकल लोग को कभी भी परेशान नहीं करती है। हाँ साहब जी, सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। शिकार, शिकार! दादाजी, दादाजी। भूतनी कहीं बिल्ली बन के तो नहीं आई है? अरे संभालो साहब जी। जालो, अभी ये बंगला बंगला नहीं रहा है, भूतनी बंगला हो गया है। अभी वो रोज रात को आएगी और सबको डालेगी और सबसे कपड़े धुलवाएगी। ये धपाक, ये धपाक, ये धपाक। मतलब मैंने जो साया देखा वो मेरा भ्रम नहीं था।
आ गया, अभी बोल रही है। और ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा वो मेरा भ्रम है ना। पोपट भाजी, चकोरी भूतनी है, आप स्वीकार कर लीजिए। काय बोलतेस तू? वो भूतनी है, उसको स्वीकार करने को बोल रही हो? स्वीकार मतलब तसं नहीं है, मतलब चकोरी इंसान नहीं है, भूतनी है, ये बात आप स्वीकार कर लो। असं अरे कैसे स्वीकार करूं? मेरा दिल उनके पास है, वो मेरा प्यार है। मेरे तो सारे सपने बिखर गए। बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही है। पोपट भाजी, हमें भी आपके सपने बिखरने का दुख है। पोपट भाई, તમે એ તો વિચાર કરો कि आपको शादी होने से पहले ही पता चल गया कि वो भूतनी है। शादी होने के बाद में पता चलता तो आप क्या करते? आपकी दुनिया उजड़ने से बच गई है पोपट भाई। रोशन भाभी, हम सब भी बच गए, नहीं तो भूतनी से माफी मांगनी पड़ती। अब भूतनी से माफी मांगना कैंसिल। हाँ। अभी हमें यहाँ नहीं रहना है। मुझे क्या है? हाँ बरोबर है। यहाँ की कितना टेंशन हो गया और चाचा जी कितना डर गए। डर तो हम भी गए हैं। हाँ ये पंच। हाँ मेहता साहब, कैसे चाचा जी अभी? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन कपूर से ना उनका ध्यान रखिए। अभी ये समय उनका ख्याल रखने का नहीं है, यहाँ से निकलने का है। हाँ, आप लोग कितना अच्छा लोग हैं, कितना प्यारा परिवार है, और यहाँ पर आप लोग कितना खुशियां लेकर आया था। हम भी कितना खुश हो गया था आप सबको देख करके। कितना मजा से रह रहा था आप लोग। अभी आप लोग इधर से परेशान होके जा रहा है ना, हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और वो मुंबई में जो हमारा सब्जी है ना, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये बंगलो से इतना परेशान होके जा रहा है। बॉस ने कितनी खुशी के साथ हमें यहाँ पिकनिक के लिए भेजा था। जब बॉस को पता चलेगा कि बंगले में भूतनी है और भूतनी के डर की वजह से हम यहाँ से भाग के जा रहे हैं, तो कितना बुरा लगेगा। वैसे क्या फायदा इस करोड़ों के बंगलों का? भूतनी के कारण इसकी कीमत अभी कौड़ी की भी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा भिड़े। जब बॉस को पता चलेगा ना कि भूतनी की वजह से उनका करोड़ों का बंगला कौड़ियों के दाम बिकेगा, बहुत दुख होगा। अरे वो छोड़िए, जब उन्हें पता चलेगा इस बंगले में भूतनी है, उनके दिल पे क्या बीतेगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा अंजलि कि मैं बॉस को ये बात कैसे बताऊं। और नहीं देगी, उनको पता है सब्जी। क्या? क्या? और वो क्या है सब्जी कि हमारा सब्जी बहुत साल पहले मेम साहब के साथ 2-4 दिन यहाँ रहने आता था। अब बाद में उनका बिजनेस बढ़ गया, वो बिजी हो गया, तो उनका इधर आना कम हो गया। अब कभी कभार आता है तो भी सुबह आता है, शाम को चला जाता है। बॉस को कभी यहाँ पे भूतनी नहीं दिखी? नहीं साहब जी, उनको कभी भी भूत का अनुभव नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सब्जी का जो गेस्ट आता है ना, भूतनी उनको पहले ही रात में डरा के भगा देती है। तो फिर ये बात तो उनसे छुपी नहीं होगी। मैंने बोला ना, उनको पता है मेम साहब। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे बॉस मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। किया है तारक, आपके बॉस को पता है कि इस बंगलों में भूतनी है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने हमें यहाँ पे क्यों भेजा? मेम साहब, हमको भी समझ में नहीं आता है।
साहब जी का जितना मेहमान आता है सब भूतनी के डर से पहली रात में भाग जाता है। फिर भी आप लोगों को यहाँ क्यों भेजा? थापा भाई, अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मैम साहब जी वो साहब जी ने मना किया था। क्यों? और आप लोग इतना अच्छा है कि हम लोग सच बोले बगैर खुद को रोक नहीं पाए। साहब जी, मैम साहब जी, हमने आपको पहले नहीं बताया, इसके लिए हमको माफ कर देना। हम आप लोग के लिए खाना बनाता है। हाँ चलो। मेहता साहब, ये क्या है? आपके बॉस ने हमें यहां आने की परमिशन देकर हीरो वाला काम किया, लेकिन भूतनी की बात छिपाकर विलन वाला काम किया है। और मेहता साहब, आपके बॉस ने आपको ये क्यों नहीं बताया कि इस बंगले में भूतनी का वास है? तारक, आप अभी अपने बॉस को फोन कीजिए और फोन स्पीकर पर रखिए। हाँ। ओ मेहता साहब, इधर मोबाइल सिग्नल कैच नहीं करता। एक सेकंड रुको, इससे कॉल कीजिए और स्पीकर पे रखिए। हाँ पूछिए।